यूपी में कौन सी पार्टी की जीत दर्ज होती दिखाई दे रही है? 48% लोगों का मानना है कि भाजपा प्लस की जीत होगी। 31% लोगों का मानना है कि सपा प्लस की जीत होगी। बसपा की जीत का दावा 7%, कांग्रेस की जीत का दावा 6% लोग कर रहे हैं। अन्य की जीत का दावा 2%, त्रिशंकु सरकार बनाने का दावा 3% लोग कर रहे हैं। यूपी में किस पार्टी को कितने वोट? इस सवाल पर बीजेपी प्लस को यूपी में 41% वोट मिलते दिख रहे हैं। सपा प्लस को यूपी में 34% वोट मिलते दिख रहे हैं। बसपा को 13, कांग्रेस को 7 और यूपी में अन्य दलों को 5% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। बुंदेलखंड में किस पार्टी को कितने वोट? बीजेपी प्लस को बुंदेलखंड में 42% वोट मिलते दिख रहे हैं। सपा प्लस को बुंदेलखंड में 33% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। बुंदेलखंड में बसपा को 12%, तो कांग्रेस को 9% वोट मिल सकते हैं। बुंदेलखंड में अन्य दलों को 4% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। अवध में किस पार्टी को कितने वोट? बीजेपी प्लस को अवध में 43% वोट मिलते दिख रहे हैं। सपा प्लस को अवध में 31% वोट मिलते दिख रहे हैं। अवध में बसपा को 10%, कांग्रेस को 8%, तो अन्य दलों की बात करें तो उन्हें 8% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। पूर्वांचल में किस पार्टी को कितने वोट? बीजेपी प्लस को पूर्वांचल में 40% वोट मिलते दिख रहे हैं। सपा प्लस को पूर्वांचल में 36% वोट मिलते दिख रहे हैं। पूर्वांचल में बसपा को 12, कांग्रेस को 7% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। पूर्वांचल में अन्य दलों को 5% वोट मिलते दिखते हैं। पश्चिमी यूपी में किस पार्टी को कितने वोट? बीजेपी प्लस को पश्चिमी यूपी में 40% वोट, सपा प्लस को पश्चिमी यूपी में 33% वोट मिलते दिख सकते हैं। पश्चिमी यूपी में बसपा को 15, कांग्रेस को 7 और पश्चिमी यूपी में अगर अन्य दलों की बात करें तो उन्हें 5% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। यूपी चुनाव में कौन सा मुद्दा प्रभावी रहेगा? 17% कहते हैं ध्रुवीकरण, 23 किसान आंदोलन को मुद्दा मानते हैं, कोरोना को 16, कानून व्यवस्था को 16 और सरकार के काम को 6%, पीएम की छवि को 6% मुद्दा मानते हैं। किसी अन्य मुद्दे के प्रभावी रहने की बात 16% तक सामने आती है। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र को संबोधन। 3 जनवरी से बच्चों के टीकाकरण का शुभारंभ किया जाएगा। कहा 15 से 18 साल के बच्चों के लिए देश में शुरू होगा टीकाकरण। 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा।